ये परवीन जो है उसको क्या भैया आपने देखा था? परवीन टैटू उस पर बताया जा रहा है। देखा तो नहीं था, लेकिन घरवाली मेरी बता रही थी कि वो उसने उसको देख रखी थी जी। वो कैसा लड़का था? वो तो मुझे ठीक लग रहा था जी। ठीक लग रहा था। उसको किसी ने बहका दिया, किसी ने भड़का दिया, जो ऐसे टेटू फेटू बता दी। बाकी वैसा लड़का नहीं था, क्योंकि इसके पहले मैं मुझसे मिला था। क्योंकि चूँकि पुलिस जो है वह सबका बयान ले रही है, FIR में उसका नाम है, नाम तो होगा ही। हाँ, इसके पहले है, तो इसके पहले था कि वो लड़की किसी ने भड़का दिया। अच्छा। कि इसको जो फंसा दे, लड़ाई कौन झगड़ा। FIR किया था? परवीन के खिलाफ? नहीं, वो मेरी बेटी ने खुद की थी। FIR की थी जी। परवीन के ऊपर? जी। ओके। लेकिन वैसा नहीं था। जब हमें पता लगा, हमने थाने में गया, हमने कहा, बाद में पता चला कि नहीं वैसा लड़का नहीं था। नहीं वैसा नहीं। आपने फिर वापस कर लिया? वापस करवा दिया। समझाया बेटी को, बेटे ऐसे बदनामी होती है, कोई फायदा नहीं किसी फंसाने के लिए, अगर सही है तो बोलो। तो उसने बोली ठीक है पापा, मैं तो किसी चढ़ाने में आ गई थी, और किसी के चढ़ाने में उसने टैटू भी गोदवा ली थी। अब बच्चा तो बच्चा, इतना दिमाग नहीं था ना उसको। दोस्तों अभी हम दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में हैं, जहां पर आपको मालूम है कि किस तरीके से 28 तारीख को घटना घटित हुई थी, जिसमें साक्षी नाम की एक लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी, चाकू गोद करके। बताया जा रहा है कि लगभग 21 बार उस पर चाकू से अटैक किया गया था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लगभग 34 जख्म मिले हुए हैं। मैं फ़िलहाल साक्षी के घर पे हूँ, और मैं उनके पिताजी से बात करने का प्रयास करूँगा। इससे पहले मैं ये आपको घर दिखा रहा हूँ। ये पीछे जो ग्रीन कलर का आप घर देख रहे हैं करकट का, यही इनका घर है। गरीबी है बहुत ज़्यादा, और बहुत स्थिति इनकी ख़राब है। लेकिन यहाँ पर ये दर्दनाक घटना घटित हो जाने के बाद से जो है वह लगातार यहाँ पर इनके पिताजी मौजूद है। कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं। और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जनक राज है सर। जनक राज है जी सर। आपकी लड़की थी साक्षी? जी बेटा जी। तो ऐसा क्या हो गया था कि इस तरीके की नौबत आ गई? अब वो गई थी अपने भाभी के सहेली के लड़के का जन्मदिन था, तो वहाँ पर गई थी। तो वहाँ से आ रही थी, रास्ते में बस ऐसे हुआ। शाम को गई थी? हाँ नहीं, रात को आ रही थी जब। अच्छा। गई तो वो शाम को 2 दिन पहले गई थी। कितने बजे की घटना है? ये 8:30 पौने 9 बजे की घटना शाम को। आपको बता के गई होगी? हाँ बता के, हमें पता था कि यहाँ रह रही। ये खबर आ रही है कि आपकी लड़की साक्षी कुछ दिनों से अपनी सहेली के यहाँ, नीतू के यहाँ रह रही थी। ये बात में कितना दम है? हाँ भेजे थे। हमारी बीवी के आगे बोली थी, आंटी हमारे पास थोड़ा भेज दो, हम बच्चे हमारे अकेले रहते हैं और आदमी हमारा बंद है। तो वो भी बोल रही थी कि जो है अंकल पापा कोई बात नहीं, देवा भैया आ जाएंगे तो मैं आ जाऊँगी, जब तक उसके बच्चे को देखती रहूँगी और पढ़ाती भी रहूँगी। अच्छा, ये भी खबर आ रही है कि जो नीतू थी वहाँ पर वो रह रही थी, लेकिन नीतू से बात फ़ोन कॉल एक आया, रिकॉर्ड हुआ है, उसमें आया हुआ है कि नीतू को बता रही है कि मेरे पिताजी कैद करके रखे हुए हैं, घर में बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। ये बात आप नहीं, ये तो झूठ बोल रही है। अगर मैं कैद करके रखता फिर वहाँ जाती कैसे हो? अगर मैं कैद करके रखता तो वहाँ जाती कैसे हो? आप ये भी तो देखिए। पता नहीं, कई लोग हैं कई मुँह से कई बातें बोल रहे हैं, क्या करेंगे। इस साहिल खान जो है मुख्य आरोपी जिसने मारा है, इसके बारे में आप क्या जानते थे? मैं इसके पहले कुछ नहीं जानता था उसके बारे में। कुछ नहीं जानते थे? नहीं। क्योंकि बताया जा रहा है कि 1 साल से समय बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर है, ये बने हुए थे। तो ये बातें आपको 1 साल से अगर जब लड़की के रहेगा तो क्या आपको जानकारी नहीं होगी? तो हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता था जी। कभी किसी ने वो भी बातें सामने ये भी आ रही है कि आपने समझाने का भी लड़की को प्रयास किया हुआ था कि लड़का सही नहीं है और ये सब तुम्हारी उम्र कम है, इस तरीके की बातें हुई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो मीडिया में अगर ऐसा कुछ होता तो मैं डायरेक्ट साहिल से बात करता, अगर मैं जानता तो। भाई क्यों परेशान कर रहा, क्या बात है, क्या चाहता है? जहाँ पर ये घटना घटित हुई है वहाँ पर बहुत लोग, लगभग 10-12 लोग आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं। CCTV कैमरे में ये कैद हुआ है। इसके बाद भी लोग वहाँ पर प्रयास नहीं किए बचाने का। आपको लगता है कि वहाँ पर अगर लोग बचाने का प्रयास करते तो शायद आपकी बेटी अभी जिंदा होती? हाँ जिंदा, अगर कोई भी कोशिश किया होता तो वो नहीं मरती, जिंदा रहती। किसी ने कोई कोशिश नहीं किया बचाने का, सब तमाशा देखते रहे। तमाशा देखते रहे जी। तो क्या कहेंगे ऐसे तमाशबीन व्यक्ति के लिए, क्या मैसेज देंगे आप? क्या मैसेज? इंसानियत शर्मसार हो ही रही है, शर्मसार इंसानियत। एक और लड़का है जो क्या नाम है उसका, झबरू क्या नाम है, ऐसा कुछ नाम है, वो उसका दोस्त बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि उसने धमकी दिया था 1 दिन पहले, 28 तारीख की घटना हुई, 27 तारीख को धमकी दिया गया था। इसके बारे में आपको मालूम है?
नहीं, इससे मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन वो हमारी बेटी का डेड बॉडी मिली उस दिन से पता लगा कि ये झबरू कह रहा था कि ये मेरे पास आई थी मदद मांगने के लिए और मुझसे बोले थे भैया ये मेरे को टॉर्चर करता है, अब इसको मुझे समझा दो। तो मुझे उस दिन पता लगा जिस दिन मेरी बेटी की डेड बॉडी मिली। इसके पहले मुझे पता नहीं था झबरू कौन है, साहिल कौन है। आपके अनुसार क्या कारण हो सकता है उसके मारने का? ये मैं साहिल खान ने क्यों मारा होगा, ऐसा आपको क्या लगता है? मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। आपको कोई जानकारी नहीं थी? नहीं थी। अगर जानकारी होती मुझे तो फिर ऐसा नहीं होता ना जी। तो कोशिश करता। अब न्याय की बात है, अब तो आपकी बेटी है नहीं इस दुनिया में, और न्याय की बात करें तो अभी तक क्या हुआ है न्याय के लिए? क्या क्या आपको अभी लग रहा है कि हमें न्याय कितना जल्दी मिल जाएगा, क्या लग रहा है? कह तो रहे हैं ठीक है भाई तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे, लेकिन इंसाफ होगा जब भी हमें भरोसा होगा। सुन तो मैं सबकी रहा हूँ। अभी तक आपको क्या मदद मिला है? अभी तक क्या मदद मुझे, मैं हंसराज राज आए थे, उन्होंने 1 लाख रुपए का चेक दिया था और केजरीवाल साहब ने भी 10 लाख रुपए चेक का अलाउंसमेंट कर रखा, लेकिन अभी तक चेक मेरे को मिला नहीं। और केंद्र सरकार की ओर से? उनकी तरफ से कुछ नहीं मिला, वही हंसराज राज आए थे, वही चेक दिए थे। हंसराज कौन है? ये सांसद हैं बीजेपी के। यहाँ के सांसद हैं जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी में क्या करते हैं? टाइल पत्थर काम करता हूँ। टाइल्स पत्थर का काम करते हैं। तो जब से ये घटना घटित हुई है तब से तो आप जा नहीं रहे होंगे? नहीं जा रहे। कहाँ जा रहे? घर में माली हालत ख़राब है, किस तरीके से चल रहा है आपका? चल रहा जी, बहुत मुश्किल चल रहा है। वो बेटी थी वही, वो भी कमा के पैसे देती, ट्यूशन पढ़ाती थी। हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, मदद मांगना चाहेंगे? मांग तो मैं कर रहा हूँ जी, लेकिन सब हाँ करते हैं, देता कौन है? लोग मदद के लिए आ रहे हैं यहाँ पर? आते हैं, कहते हैं, जाते हैं, आते हैं, कहते हैं, जाते हैं। साक्षी के अलावा और कितने आपके बच्चे हैं? 1 लड़का है, 1 साक्षी थी। अच्छा, 1 लड़का और 1 ही लड़की थी? जी, लड़का छोटा। इकलौती लड़की है जो कि दुनिया से यहाँ से चली गई है जी। तो विशेष से दोस्तों आप देख रहे हैं किस प्रकार का, अभी हम आपका घर इनका दिखा देते हैं किस प्रकार का ये घर है। ऊपर से ये करकट बिछा हुआ है और यही घर है, और इधर में लेटरिन बाथरूम शायद है। एक ही रूम है आपके पास? एक और है। ये 2 रूम हैं? 2 रूम हैं। और परिवार में कितने लोग होंगे? बस हम 2 मियाँ बीवी, 2 बच्चे थे। अच्छा, 2 बच्चे और 2 मतलब 4 लोग थे जी। अब 3 लोग बचे हैं? जी। अच्छा, लड़का बड़ा है या? लड़का छोटा जी, लड़की बड़ी थी? छोटा था जी। आपको लगता है कि ये सब प्यार मोहब्बत के आजकल के जो भूत सवार हो गया हुआ है बच्चों के ऊपर, ये गलत है कि सही है? क्या आपके हिसाब से क्या लगता है? क्योंकि आप घटना आप खुद भुगतभोगी है, आपको लग रहा है कि हाँ ये सब चीज़ें बच्चे जो है वह कहीं ना कहीं समय बर्बाद कर रहे हैं इसमें, और कहीं ना कहीं ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं? माता पिता की बात माननी चाहिए बच्चों को? माननी चाहिए। अगर मानेंगे माँ बाप की बात तो ऐसा नहीं होगा ना जी। जी। और मानते तो ऐसा नहीं होता। कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देता है, सब उसमें अच्छी बातें बताता है, लेकिन बहुत ऐसे हैं भड़काने वाले भी हैं। आपकी अपनी बेटी के बारे में बताइए थोड़ी सी, क्या पढ़ाई कर रही थी और किस प्रकार से कैसी थी? मेरे नज़र में तो ठीक ठाक थी वो, और पढ़ाई अच्छी भी करती थी, पास भी हुई थी अब की बार। बाकी और मैं कभी कुछ उसको सुना भी नहीं, देखा भी नहीं कुछ। अच्छा, और आपकी वाइफ कहाँ पर है? तबीयत ख़राब, अंदर लेट रही है। तबीयत ख़राब है, जाहिर सी बातें हैं कि जब इस तरीके की घटना, इकलौती बेटी है और इस दुनिया से अगर चली जाएगी, और इस तरीके से जो आप दरिंदगी कह सकते हैं किस तरीके से हुआ है, और ऐसे में उनके माँ के ऊपर क्या बीतेगा दोस्तों आप सब लोग समझ सकते हैं। ये पिताजी हैं और यहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पर, और ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की अमानवीय घटना न हो सके। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इनकी माली हालत क्या है, हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। आपका फ़ोन नंबर, अगर फ़ोन पे नंबर अगर कुछ मदद मिल सके तो नंबर क्या होगा फ़ोन पे नंबर? 8527 1274 43। 8527 1274 43 43। जी सर। तो ये नंबर है, आप इनको मदद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस घर में इस तरीके का घर है, बहुत गरीब आदमी है। अच्छा, आप बेसिकली यहीं के रहने वाले हैं या कहीं और जगह से आए हैं? नहीं जी, मैं यूपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यूपी में कहाँ से? अम्बेडकर नगर जिला में रहा है। अम्बेडकर नगर जिला में है, तो आना जाना वहाँ रहता है या? जी 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 जी। अच्छा, फिलहाल जो है वह आरोपी जो है उसका घर कहाँ पर है, कहाँ बताया जा रहा है? बुलंदशहर बता रहे हैं। बुलंदशहर से ही वह पकड़ा गया था? जी जी। और वो यहीं रहता था? जी यहीं बताते हैं, जैन कॉलोनी में रहता था, इससे आगे था थोड़ा सा दिन। कभी उसको इस एरिया में देखे थे? कभी नहीं देखा, जाना घर के आसपास देखा था ना, उसके कभी नज़दीक देखा था। उस मतलब कभी नहीं देखे थे उसको? कभी नहीं देखा था जी।
ये झबरू को कभी देखे थे आप? उसको भी नहीं देखा था, उसको भी उसी दिन देखा हूँ जिस दिन डेड बॉडी मिली। अच्छा, ये परवीन जो है उसको कभी आपने देखा था? परवीन टैटू उस पर बताया जा रहा है। देखा तो नहीं था, लेकिन घरवाली मेरी बता रही थी कि वो उसने उसको देख रखी थी। देख रखी थी जी। वो कैसा लड़का था? वो तो मुझे ठीक लग रहा था जी। ठीक लग रहा हाँ, उसको किसी ने बहका दिया, किसी ने भड़का दिया, जो ऐसे टेटू फेटू बता रही। बाकी वैसा लड़का नहीं था, क्योंकि इसके पहले मैं मुझसे मिला था। क्योंकि चूँकि पुलिस जो है वह सबका बयान ले रही है, FIR में उसका नाम है, नाम तो होगा ही। हाँ, इसके पहले है, इसके पहले था कि वो लड़की किसी ने भड़का दिया। अच्छा। कि इसको जो फंसा दे, लड़ाई कौन झगड़ा। FIR किया था? परवीन के खिलाफ? नहीं नहीं, वो मेरी बेटी ने खुद की थी। FIR की थी जी परवीन के ऊपर? जी। ओके। लेकिन वो ऐसा नहीं था। जब हमें पता लगा, हमने थाने में गया, हमने कहा बाद में पता चला कि नहीं वैसा लड़का नहीं नहीं, था। वैसा नहीं। आपने फिर वापस कर लिया? वापस करवा दिया, वापस समझाया बेटी को, बेटे ऐसे बदनामी होती है, कोई फायदा नहीं किसी को फंसाने के लिए, अगर सही है तो बोलो। तो उसने बोली ठीक है पापा, मैं तो किसी चढ़ाने में आ गई थी, और किसी के चढ़ाने में उसने टेटू भी गोदवा ली थी। अब बच्चा तो बच्चा, इतना दिमाग नहीं था ना उसको। 16 साल की थी? हाँ, तो बच्चे समझो जी, 16 साल की थी। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपने हद से ज़्यादा छूट दिया हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपकी कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है जी जी, बच्चे को संभालने की? जी जी जी। ओके। तो दोस्तों, ये थे साक्षी के पिताजी, और इनसे हमने वो सारी बातें जानने का प्रयास किया कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा चीज़ें चल रही है, स्ट्रीम मीडिया में ये बातें चल रही है, उस क्या हकीकत है नहीं है। मैंने जानने का प्रयास किया है कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। और फिर से मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि इनका घर किस प्रकार का है। बहुत ही छोटा घर है, 2 रूम का कमरा है, और इसी में एक परिवार में 4 सदस्य रहा करते थे, और फ़िलहाल तो अब 3 ही हैं। और देख सकते हैं यही घर है।